जन्म मरण का चक्कर आखिर है क्या? क्यों यह जन्म बंधन बार बार जीव को चौरासी में घुमाता है? यह एक कहानी से स्पष्ट हो जाएगी। कहानी त्रेता युग की है। यह मोर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की है और इससे यह भी पता चल जाएगा कि आखिर मोर का श्री राम से क्या ऋणात्मक संबंध था और प्रभु ने उस ऋण को कैसे अपने अगले जन्म में चुकाया। एक बार सीता जी को वनवास के दौरान प्यास लगी। प्रभु लीला भाव से पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उनको ऐसा करते हुए देखकर एक मोर ने पूछा और यह जानकर प्रभु सेवा का सही मौका जानकर वह मोर बोला, अगर आप जल की तलाश में हैं तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ और मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। भगवान के हाँ कहने पर मोर ने कहा कि आप बस मेरे पीछे पीछे आइए और जलाशय तक पहुँच जाएंगे। फिर मोर ने भगवान को सुझाव दिया कि वह ज़्यादा भार होने के कारण, शरीर की बनावट ऐसी होने के कारण वह धीमी गति से नहीं उड़ सकता और वह रास्ते में एक एक पंख गिराता जाएगा, जिससे प्रभु को समझ में आ जाएगा कि किस तरफ जाना है। प्रभु सेवा का भाव देखकर और भाव विभोर होकर मोर निश्चिंत होकर और निश्चिंत अंतराल पर अपने पंख गिराता रहा, परंतु जलाशय दूर होने के कारण वहां तक पहुंचने में उसके सारे पंख खत्म हो गए और वह मृत्यु के निकट हो गया। मृत्यु के निकट इसलिए था कि किसी खास समय में ही मोर के पंख निश्चित मात्रा में गिरते हैं। अगर उसमें अप्राकृतिक तरीके से छेड़छाड़ की जाए तो मोर मर जाता है। इस तरह अपने पंख गिराकर मोर को भी पता था कि उसकी मृत्यु हो सकती थी, परंतु प्रभु सेवा में अपने आप को भाग्यशाली मानता हुआ मोर राम धुन में भगवान को जलाशय तक पहुंचा ही दिया। आखिर जब प्रभु ने मोर की यह हालत देखी तो वे बोले कि हे मोर, आपकी सेवा से मैं अभिभूत हूँ। आपका यह ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा और आपके ये नीचे गिरे पंख सदैव मेरे मस्तक पर रहेंगे। तभी तो त्रेता के राम जी द्वापर में श्री कृष्ण बनकर मोर के लिए आए और मोर पंख को अपने शीश पर धारण किया। तो इससे यह ज्ञात होता है कि अगर भगवान को भी ऋण चुकाने धरती पर आना पड़ता है तो हम मलिन जीवों की बात ही क्या। इसीलिए तो संत जन बस एक ही युक्ति अपनाते हैं। वह युक्ति क्या है? वह युक्ति ये है कि जो बंध गया बांके बिहारी से वह छूट गया दुनियादारी से। जो बंध गया बांके बिहारी से वह छूट गया दुनियादारी से। जो रम गया गोविंद के नाम में वो पहुँच गया वृंदावन धाम में। गोविंद को पाने की चाहत ही गोविंद से मिलवाएगी। ये मोहब्बत ही तुम्हें एक दिन वृंदावन खींच के लाएगी। जय जय श्री राधे।